Nishi and Jayanti, who have been recently placed at Birla Opus. So congratulations. थैंक यू सो मच सर। टीचर्स को सबको एक ही कंप्लेन थी, बात बहुत करती है क्लास में एक तरह से, क्योंकि कंप्लेंट्स आती थी तो आपके दिमाग में वो आता है कि यार ये नेगेटिव चीज़ है। अपने करियर वाइज सोचते तो आपको सोचते नहीं ये कितनी अच्छी चीज़ है। मैं बोलूँगी मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स मेजरली इस चीज़ ने डेवलप किया है। ये ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में काम आएगी, आपके रिलेशनशिप्स में, पेरेंट्स के साथ, विथ योर पार्टनर, विथ योर सिबलिंग्स, आपके ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पेरेंट्स ने एक चीज़ सिखाई है कि जो चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, उसको इतनी डीपली एक्सप्लोर करो, तुम फिर उसका एंड जो है ना वहाँ तक तुम पहुँच के दिखाओ। I have understood this, that people respond to the same situation in a different manner based on the habits or the kind of person that they are. COVID was a constant situation for everyone, right? Some people looked at it from an optimistic angle. जो है वो है, you can't do anything about it. But जो available है उसमें let's enjoy. There were people who were getting overworked about the same thing. It's their response to that situation. लोग बोलते हैं कि यार बहुत stress है इसलिए cigarette हुआ. But what I've observed is even when they're happy, they go and smoke. Yes. It is not because of the action or the reaction that is happening. Smoking is more of a habit that they have cultivated, because of which they are going back and doing that thing. Chose to do a side hustle also. What is your recommendation to other people in that matter? वो हमें एक्चुअल में करने चाहिए, जहाँ से हमें एक्चुअली लर्न करने को मिलता है। मैं जो हूँ ना, दैट इज आई एम वॉट। ये नहीं चाहिए कि भाई कोई मुझे क्या जज करता है, क्या समझता है। कि अगर हम को करिकुलर में ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा एकेडमिक्स हैम्पर करता है। पर होता है, बट इफ़ यू प्लानिंग इट वेल और आप बैलेंस करके चीज़ें कर रहे हो तो वो नहीं होगा उतना हैम्पर। तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ सीखने मिली। हर इवेंट्स को कैसे मैनेज करना है, कि हम सारी इवेंट्स को वन ऑन वन फैकल्टीज़ के साथ मिलके और हमारे जो हेड्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ मिलके सारी चीज़ को सॉल्यूशंस। पता है कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस। वन थिंग आई रियली लाइक इज कि जो पूरा का पूरा करिकुलम सेट है ना, वो उसी तरह से है विच प्रिपेयर्स यू फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ। One misconception about placement that you would like to bust? प्लेसमेंट है तो हाँ ठीक है ना, हम तो 15-20 लाख का पैकेज लेके ही निकलेंगे। वो पूरी इट वॉज कम्प्लीटली मिसकंसेप्शन, क्योंकि हर एक कंपनीज आती है अपने एक क्राइटेरिया सेट करके आती है, तो वो क्राइटेरियाज के अंदर स्टूडेंट को फिट होना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉलेज हमारे लिए कंपनी लेके आएगा एंड हम प्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज आपके लिए कंपनी ला सकता है, बट वो इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर रिलाई करो उस चीज़ में, डेवलप योर सेल्फ इन दैट वे। ऑडियंस के लिए या मेरे लिए what I'm more curious to understand is, rather than understanding what decisions you made, why you made those decisions is more important learning on the table here. But I think जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, आने वाली जो ग्रोथ है वो Tier 2 and Tier 3 cities में है. They need people who can come and grow their city. Today you may be working in some other locations, but eventually when you lead, when you learn and then you rise up to become managers, by that time you would have an opportunity in your hometown itself to go and contribute to the growth of that city. That kind of growth is going to fuel the growth of the country. वो जो thought process लेके पूरी nurturing है, that is what we truly celebrate here at Narayana Business School. So first of all, thank you to our audience for coming and watching this another episode of Beyond the Placements, where we uncover the stories of students of NBS beyond their placements. So we're glad that you're joining us for this another episode. In this episode, we have Nishi and Jayanti, who have been recently placed at Birla Opus. So congratulations, Nishi and Jayanti. Thank you so much, sir. Thank you. Great. So I want to begin this podcast with your experience of the day when you got this news that you got selected for the Birla Opus. How was your feeling then? Actually feeling कुछ ऐसी थी कि like we were totally blank कि how we are selected in Birla Opus, because Birla Opus का जो पूरा system जो था उनका हमें finalize करने का, they have 5 rounds. तो हर एक राउंड में हमारी मतलब इतनी ईगरनेस हो रही थी कि वी आर सिलेक्टेड, हम पहले राउंड में सिलेक्ट हो जाएंगे। पहला राउंड जो उनका था दैट इज़ एप्टीट्यूड, पहले तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का था। उसके बाद वंस वी गेट टू नो कि हाँ येस वी आर शॉर्ट लिस्टेड, हमारा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो वी वर हैप्पी। देन सेकेंड राउंड हमारा जो था दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें भी यही था कि एप्टीट्यूड टेस्ट में वी वर हैविंग 75 मार्क्स आने ही चाहिए, देन एंड ओनली वी गेट टू सिलेक्टेड।
तो वी आर ऑल्सो सिलेक्टेड इन दैट. फिर थर्ड राउंड वॉज one-on-one interaction with the HRs. So it was also so good, and the HRs were very calm and they used to get to know like हम क्या बोल रहे हैं वो लोग वो समझ रहे थे, और हमें एकदम ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं. इट वॉज लाइक अ कम्युनिकेशन. सो थर्ड राउंड सिलेक्ट हो गया. फोर्थ राउंड आया जिसके अंदर हमारे रीजनल हेड्स थे, लाइक राजकोट के रीजनल हेड थे, फिर आई थिंक सो मुंबई महाराष्ट्र के रीजनल हेड थे, उनके साथ हमारा पैनल डिस्कशन था. तो दैट वाज आल्सो सिलेक्टेड, ग्रुप डिस्कशन जो हमारा था. एंड लास्ट राउंड जो हमारा था दैट इज़ जस्ट इंटरेक्शन, कि जो उनके सारे रीजनल हेड्स के अमंग में हमारा इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, हम उनको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट वाज. एंड फाइनली इट वाज थर्सडे. सो थर्सडे के दिन शाम को 4:30 बजे वी गेट द रिजल्ट्स कि येस, मी एंड जयंती वी बोथ आर the two who are selected in Birla Opus. And excitement level was कि कैसे हुआ. It's so nice, yeah. You weren't expecting this, or you were expecting this? No, I was expecting, but थोड़ा fear था कि हो जाएगा नहीं होगा, ये kind of. Excellent. So you felt accomplishment? Yeah. All right, great. That shows on your face for sure. Yes. Congratulations on that. Thank you, sir. Jayanti, this question is to you. Basically, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो we always think कि वहाँ पे माहौल कैसा होगा. And of course there is a lot of corporateness, that corporate things that you have to go and sometimes you fear that. How do you feel that Nishi is alongside you with the same organization? Does it provide comfort, or how is the feeling of having a friend at a workplace? It feels a little familiar and comfortable. Obviously, if you have a familiar place in a workplace, तो आपको एक कहीं ना कहीं वो एक होता है ना homely feeling आ जाती है कि okay, there is one person who I know, who I've known for 1.5 years. We have a good bond. So अगर कहीं कुछ होता है, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई इशूज़ हैं, so I have somebody to talk to. मतलब बहुत एक familiarity और एक बहुत easiness आ जाती है. So it's nice to have a familiar face. True, so true, so true. Jayanti, tell us about your feeling when the moment you got to know that you got into Birla Opus. Almost all the parts about the interview process. But yeah, we want to understand more from your side. Yeah, so no doubt feeling ऐसे बहुत मतलब expected. एक तो जो उनका process था, it was like 5 rounds. तो हमें भी expected नहीं था कि total कितने rounds होंगे. आ रहा था कि ओके वी आर सिलेक्टेड, नाउ एक और राउंड है, ओके नाउ वी आर सिलेक्टेड, अभी एक और राउंड है. बट जब रिजल्ट आया तो 2 मिनट तो पहले सिंक इन होने में लगा कि ओके अच्छा हो गया है. फिर रिलीफ वाली फीलिंग सबसे पहले आई थी कि ओके हो गया है फाइनली. रिलीफ कि हाँ अभी हो गया है. फिर अभी मतलब एक मेजर जो था दिमाग में कि प्लेसमेंट सीजन है, इंटरव्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर हो गया तो वो ऑब्वियसली आता है कि हाँ अब थोड़ा रिलीफ हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, नाउ वी आर फाइन. से एक कामनेस आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा थी. एंड फिर ऑब्वियसली हैप्पीनेस, तो we were really very happy जब रिजल्ट आया कि okay now we are selected. That's really, and the company is also Birla Opus, so yes. happiness comes along with that also. So tell us about your role, a little bit of it. That what is the role that you have got into? So हमारा जो रोल है that is completely a sales trainee. We are sales trainee. So in the sales हमें पहले ही बता दिया था जब हमारे इंटरव्यू के राउंड्स चल रहे थे तब कि क्या हम कैपेबल है सेल्स करने के लिए, बिकॉज सेल्स इज़ काइंड ऑफ टफ थिंग. द ओनली रीज़न इज़ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि सेल्स जो होता है तो गर्ल्स कैसे सेल्स करेगी, सेल्स मतलब डोर टू डोर चीज़ बेचने जाना होता है. नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग हियरिंग, बिकॉज सेल्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं. तो हम लोगों को और कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव को हम समझ सकते हैं. दिस इज़ व्हाट सेल्स इज़, जहाँ पे हम चीज़ तो बेचते हैं बट चीज़ बेचने के साथ साथ हम लोग हमारी इम्प्रेशन भी क्रिएट करते हैं, हम ट्रस्ट भी बिल्डअप करते हैं लोगों के बीच में. दिस इज़ व्हाट सेल्स. सो वेयर इन बिरला ओपस हमें क्या करना है, दे आर इट इज़ डायरेक्टली B2B सेगमेंट. तो वी हैव टू डील विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, दैन बिल्डर्स, then distributors, they all. So उनको जाके हमें बताना है कि भाई बिरला ओपस इज़ बेस्ट कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, बिकॉज पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स है, डिलक्स पेंट्स है, ये सारे ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड्स है. तो उनके कंपैरिजन में वाई बिरला ओपस इज़ टू द वन एंड गुड टू गो among all the customers. Yeah, So it's a this very is what- unique proposition where you already have a brand name associated. Yeah. Birla as a brand is already there, but they're coming with a new segment, new product line. Yeah. And I think that will be a very interesting market to build. Yes.
And I especially like, Nishi, what you mentioned. I think even a lot of people run away from talking about sales and getting into sales. And I'm so glad two of my girls are basically leading these conversations, and they truly understand what sales is. And I hope that many of people who are watching this podcast will try to deep dive more into what is sales rather than just assuming here, because there is a false image that is being created. Obviously, there is hardship, but I hardly think that there is any profile that does not provide hardship. Absolutely. In fact, the interview process also, they were focused, like they know कि हाँ okay आपको पता है ये field sales है, are you ready for it? उनका बहुत ज़्यादा emphasis उस बात पे था कि okay अगर क्योंकि marketing roles है, sitting roles है, तो आप वहाँ पे भी opt कर सकते हो. So why as females, उन्होंने डायरेक्टली हमसे ये चीज़ पूछी थी कि वाई आर यू ऑप्टिंग फॉर द फील्ड जॉब. सेल्स लाइक कि नहीं, मतलब एक बेसिक ये चीज़ होती है कि सेल्स में यू नीड टू बी रेडी टू अंडरस्टैंड द customer first, for them to understand your perspective. I believe that's something which is really important in sales, because once you're ready to listen to them, they will be ready to listen to you as well. So true. I totally see this, and I would like to quote it that sales is more of a life skill than any technical skill. So it's not a technical skill. It's not like Canva, do you know graphic designing or not? Correct. But it's something, whatever you do in sales, it directly impacts your personal characteristic. You build as a human being. You can apply those knowledges. You can apply those knowledge to even your personal life. You'll get married. You want to convince the guy to your parents. You'll have to use the same techniques to convince your parent that why he's best suited for you, and whatnot things. That this is just a very very next big question that might come to you. But yeah, generally that's the kind of thing. So I think this is what I've heard, because this is my personal experience. I had to convince my parents for the girl I wanted to get married, and I think if I were not a salesperson, I could not have done this so easily that I could do that. So great. As you know that this podcast is focusing more on the journey beyond the placements. Obviously, we'll talk a little more about your placement experience and the whole interview experience. But before that, I want to little rewind the clock and rewind the time and go back in the journey that has led you to here. You know, आप यहाँ तक जो पहुँचे हो, उस जर्नी को मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ in this podcast, so that a lot of people who are listening to this, maybe there is a student watching this who is just pursuing his undergrad and thinking that whether he should choose a MBA journey or not. There can be a student who is doing sciences and he thinks that whether I should go to management or not. There is some girl in a tier 2, tier 3 city of India thinking whether she should move out of her town or not. There are so many people at different point in life who are wanting to make a decision. The idea of this podcast is to let them have some stories so that they can relate to, and that will be a great contribution to them. That's what we feel. So शुरू से शुरू करते हैं. Tell us where are you from, and tell us how were you as a kids. So I am belonging from Rajkot, Gujarat, and like पहले तो ये चीज़ मैं टू एवरीबडी मुझे ये कहना है कि एक बार घर से बाहर निकलता है ना तो हमें रियलिटी चेक मिलता है. वो हम बोलते हैं ना रील वर्सेस रियल. सो वो सिचुएशन घर पे हम जब रहता है ना, दैट इज़ ऑल थिंग इज़ रियल सिचुएशन हम कब सारी चीज़ देखते हैं, जब हम घर छोड़ के कोई दूसरे सिटी में जा रहे हैं, और वो सिटी हमारे लिए पूरा अननोन है. नो डाउट हम अहमदाबाद इज़ सो फार टू माई होम, सो अवे टू माई होम. तो दिक्कत ये नहीं आती है कि कितना दूर है कितना पास में है. दिक्कत ये आती है कि बीइंग अ सिंगल गर्ल, तुम नए सिटी में जा रहे हो, अकेले रहना है, अकेले खाना पीना, और साथ में कॉलेज टाइमिंग्स मैनेज करने हैं. और सबसे बड़ा ट्रबल ये होता है कि हम जब घर छोड़ के आते हैं ना, तो दिक्कत ये आती है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं सारी चीज़ों में. जैसे कि अगर हम हमारे वर्क्स को मैनेज करने जाते हैं तो हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइज चीज़ जो होती है वो रह जाती है कभी कभार, और स्टडीज़ को साथ में हमें मैनेज करना पड़ता है. और हमारे मतलब CECs एज वी आर इन NBS, तो हमारे CECs भी जो होता है दैट इज़ ऑल्सो लाइक 1-on-1 इवोल्यूशन, और कॉन्टीन्यूसली हमें उनके अंदर भी ध्यान देना पड़ता है, और कुछ क्रिएटिविटी के साथ हमें प्रेजेंटेशंस करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर भी हमें थोड़ा 100% हमारा देना पड़ता है. दिस इज़ द वन थिंग. तो ये सारा फियर जो होता है ना, वो हम तब ही डील कर पाते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि
पेरेंट्स नहीं होते हमारे सराउंडिंग्स में, तो हम खुद हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं. दिस इज़ द वन थिंग. Right, but I would still like to bring you back in the time when you were as a kid. Yeah. Tell us, and I mean, as you said, you're from Rajkot. Yeah. Rewind a little bit and go back in your childhood and tell us how you were. Yeah. How you were. Yeah, I'm so polite and मैं इतनी शांत लड़की थी ना कि like मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं सबके साथ इतना घुल मिल जाऊँगी. और आई यूज़ टू बी सो एक्सट्रोवर्ट पर्सन, क्योंकि पहले जब आई वॉज किड एट दैट टाइम आई वॉज सो इंट्रोवर्ट. मुझे सबके साथ बोलना चालना इतना नहीं पसंद आता था. आई यूज़ टू बी इन माई जोन ओनली. बट वंस आई चेंज, बिफोर दैट आई वॉज लिविंग इन सूरत. Then after we shifted, after 12 years, we shifted to, when I was in 5th, we shifted to Rajkot. When I came to Rajkot, तब से I was in 5th standard and at that I was studying in KG Dholakya school. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि that was the school जहाँ से मुझे सिखाया कि पब्लिक स्पीकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है. और मुझे हर छोटी छोटी चीज़ों पे वो एक मोटिवेशन मिलता था कि येस यू कैन डू, तुम्हें बोलना चाहिए, बहुत अच्छा बोलती हो. तो वहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया था. उसके बाद आई हैव कम्प्लीटेड माई टिल 12th आई हैव कम्प्लीटेड फ्रॉम दैट स्कूल ओनली. उसके बाद आई हैव डन माई UG फ्रॉम मारवाड़ी यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे भी हमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर भी हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फिर हमारे एवरीडे प्रेजेंटेशंस होते हैं और एक एक प्रेजेंटेशंस हम नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो वहाँ पे भी हमने ये सारी स्किल्स की थी बिकॉज इट वाज अ 3 years कोर्स. तो वो 3 years के अंदर हमें बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत ऐसे टॉपिक्स थे कि जिसे हम बोल सकते हैं ना कि लाइक हाँ वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स जो थे वो भी हमने प्रेजेंट किए थे कि वाई वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस यूथ, वाई वुमेन इज़ इक्वल टू 10 sons. ये सारे टॉपिक्स जो थे उसके ऊपर पूरा ब्रीफिंग किया था. एंड आफ्टर दैट द डिसीजन वाज कि अब मास्टर्स करना है. तो मास्टर्स के लिए पेरेंट्स ने तो ये बोला था कि राजकोट में से नहीं करना है, इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स तो कई और जगह पे सिलेक्ट करो. तो वाई आई हैव चूज़न दी अहमदाबाद बिकॉज एक तो घर से थोड़ा नज़दीक भी है, तो लाइक वीकेंड्स पे मुझे जब ट्रैवल करना हो तो दैट आई कैन डू ईजीली. दूसरी चीज़ PGDM ऐसी चीज़ है जो सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट थिंग, बिकॉज PGDM अभी भी इतने सारे इंसान हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ PGDM एक्चुअली, और स्पेशली ड्यूअल स्पेशलाइजेशन क्या होता है. क्योंकि दिमाग में यही चलता है कि हाँ हमने BBA कर लिया तो उसके बाद हम MBA कर लेंगे. बट MBA के बाद भी MBA के जैसा ही PGDM भी होता है जिसके अंदर हम एक साथ 2 डिग्रीज़ को परस्यू कर सकते हैं विथ अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 years, सेम एज MBA. तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी लग गई थी कि दिल पे डायरेक्टली कि नहीं, मैं अगर मुझे पढ़ना ही है तो मैं एक साथ 2 डिग्री क्यों ना करूँ, 1 डिग्री पहले करूँ उसके बाद वापस दूसरी बार MBA करूँ, ये क्यों करूँ. दिस वॉज द थिंग. सो आई हैव सिलेक्टेड NBS. आई वॉज गोइंग इन टू द कोचिंग क्लासेज. वहाँ से मुझे बताया था कि PGDM करके कोर्स होता है जहाँ पर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है. तो आई जस्ट केम हियर और एक ही दिन में मैंने बोल दिया था कि हाँ मुझे ये कॉलेज पसंद आ गई है और आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस ओनली. फिर हमारी NBSET एग्जाम्स होती है. सो दिस इज we'll come back to the exam part, but I think what I could figure out from your conversation is that I think both you and your parents were okay for you to explore Yes. the world, I guess. And I think that has helped you become who you are today. I think you are an explorer. That's what I can feel from your conversation. We'll come back to little more nuances. थोड़े से और details पे आने चाहेंगे because audience के लिए या मेरे लिए what I'm more curious to understand is rather than understanding what decisions you made, why you made those decisions is more important learning on the table here. Jayanti, I would like to come to you and understand how were you as a child, and if you go back in time and if you have to remember yourself as a child, what do you say about her? The reason why I'm smiling so much is because okay, I come from a joint family and we are 4 kids. Okay. So I was the naughtiest of them. I'm the eldest one also and I'm the naughtiest one. Like जो काम मैंने किए किसी ने नहीं किए घर पे. आप नाम बोलो मैंने वो चीज़ की है. हमेशा से बहुत ज़्यादा शैतान, सबसे ज़्यादा, मतलब सिर्फ घर में नहीं, जैसे जिस सोसाइटी में भी हम थे सबको तंग करके रखा था, एकदम नॉटी.
एंड बचपन से वैसे होता था कि जब PTM जब पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती थी तो कंप्लेंट्स की लिस्ट आती है, तो एक मेन कंप्लेन होती थी शैतान तो है, बात बहुत करती है। बचपन से मेरा नाम रखा हुआ था चैटर बॉक्स, मतलब बहुत बात करेगी। टीचर्स को सबको एक ही कंप्लेन थी, बात बहुत करती है क्लास में। पढ़ाई तो ठीक है, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, बट बात बहुत करती है, सबको डिस्टर्ब करेगी, बहुत बात करेगी। तो ये कंप्लेन मुझे इनफैक्ट 12th तक सुनने मिली है, सिर्फ बचपन में नहीं, 12th तक यही सेम सिचुएशन रहा। I think you're still talking. दैट इज एक्चुअली आई एम स्टिल टॉकिंग, इनफैक्ट इवन अभी भी तो सबको पता है, हाँ शी इज़ द चैटर बॉक्स ऑफ द क्लास। दिन भर बात करा लो, शी इज़ देयर टू टॉक। सो मतलब बचपन से काफ़ी शैतान, बातें वगैरह में बहुत। Do you think it has been like that? Why do you like to talk? I mean, have you ever introspected? But I think because I like talking, I like having conversations with people. I like to know their perspectives, my perspective. I like to tell them about my perspective. Normally in general, बस बात करना लोगों से बड़ा अच्छा लगता है मुझे. And how does it help you? It helped a lot. Like छोटे में ऐसा लगता था कि यार बात बहुत करती है, एक तरह से, क्योंकि कंप्लेंट्स आती थी तो आपके दिमाग में वो आता है कि यार ये नेगेटिव चीज़ है। पर जब धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपने और पढ़ाई की, आप अपने करियर वाइज सोचते तो आपको लगता है नहीं ये कितनी अच्छी चीज़ है। मैं बोलूँगी मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स मेजरली इस चीज़ ने डेवलप किया है, बीइंग अ चैटर बॉक्स, Interesting. बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं उस वजह से शायद आज इतनी फ्री हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में। ओके थोड़ा बहुत नर्वसनेस या शाइनेस आ जाती, शाइनेस नहीं बोलूँगी, आई थिंक नर्वसनेस जो होती है ना, एक अच्छी वाली नर्वसनेस की, ओके यू फीलिंग अ लिटिल नर्वस बट यू ऑल्सो एक्साइटेड टू टॉक टू द पर्सन, सो एक वो चीज़ आती है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई वॉज अ चैटर बॉक्स, आई एम सो ग्लैड, बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में काम आएगी। आप, और नॉट जस्ट इन द फील्ड वर्क, आपके एक डेली लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप्स में, पेरेंट्स के साथ, विथ योर पार्टनर, विथ योर सिबलिंग्स, आपके ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में, कहीं भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। सो आई एम सो ग्लैड कि हाँ, आई एम रियली हैप्पी अबाउट द थिंग कि हाँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है मेरी। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब हमेशा से तो थी ही। When during your school times, you were a good. I mean, you were a person who was good enough to communicate. Yeah. Matlab, people would know that you were a good communicator, Yeah, kind really. of thing, Yes. that thing. What else characteristic did you carry at that point of time? अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग माई स्कूल, मतलब ऐसा था ना कि अभी भी वो चीज़ है कि मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में नहीं होता है, माई इंटरेस्ट डिप्स इन टू मैनी थिंग्स। सो ड्यूरिंग स्कूल आई वॉज इन डांस, इनिशियली आई डिड डांस फॉर like 4 years, then after that I joined athletics, that I did for around next 4 years as well, and in between I did singing for 1 year and a half something. So you were Yeah. equally involved in curriculum, Yeah. co-curricular activities as well. activities as well. I wasn't interested in debates at that time, but I was more interested in athletics, I would say. I mean, I believe I could have tried for debates as well. The way, looking at myself, the way I talk, I think I could But have. during school, I remember, मुझे भी मेरा school days याद है. A lot of people used to think like this कि अगर हम को करिकुलर में ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा एकेडमिक्स हैम्पर करता है। व्हाट वाज योर थॉट? कुछ ऐसा दिमाग में था या फिर एनीथिंग अराउंड दिस? इवन आई रिमेंबर हमारे मेरी 11th-12th I did from a school. They had this rule that the person who is from sciences cannot compete for a head boy or a head girl. Because the load of the work and all that, तो जनरली साइंसेस से कोई हेड बॉय नहीं बनता था। वाइस कैप्टन बन सकते हैं बट दे कैन नॉट बी द हेड बॉय और हेड गर्ल। सो इस तरह का कंसेप्शन चलता है। हाउएवर इन द कॉन्ट्रारी, व्हेन वी टॉक टू पीपल इन इंडस्ट्री, पीपल काइंड ऑफ सेलिब्रेट दिस मल्टीफेसेटेड स्किल्स, यू नो, कि लोग अगर को करिकुलर्स में भी अच्छे होते, दे डेवलप गुड ब्रेन एंड यू नो दे डेवलप गुड understanding of the business and understanding of the world. What is your perspective on that, because you were equally interested in co-curriculars? I would believe one of the reasons मेरा इस चीज़ पे थोड़ा सा कम है कि हाँ ओके हैम्पर करता है, बट इफ़ यू कैन बैलेंस इट वेल इट डज वर्क। क्योंकि मेरे को कभी घर से इस चीज़ के लिए कभी इशू नहीं हुआ कि कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला कि यार डोंट डू दिस, ओके तुम्हारी स्टडीज़ हैम्पर होंगी, ये चीज़ कभी भी नहीं आई मुझे। माई मदर फादर एवरीबडी वाज लाइक ओके डू यू वांट टू डू इट, गो डू इट। इस चीज़ में कभी कोई इशू नहीं आया। ओके 12th में आके बिकॉज दे बोर्ड्स था, थोड़ा और ज़्यादा हेक्टिक था, तब थोड़ा सा हो गया कि अभी थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लिया जाए। वो तो नेशनल फेस्टिवल हाँ, बट अपार्ट दैट कभी भी घर से ये चीज़ नहीं आई। एंड आई बिलीव इस वजह से भी एक रीज़न है कि मुझे इस चीज़ में थोड़ा कम लगता है कि हाँ हैम्पर होता है, बट इफ़ यू प्लानिंग इट वेल और आप बैलेंस करके चीज़ें कर रहे हो तो वो नहीं होगा उतना हैम्पर। बिकॉज वो जो मैंने स्कूल के टाइम इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, इट हैज़ शेप्ड माई पर्सनैलिटी अ लॉट। मतलब काफ़ी आपको चीज़ें सीखने मिलती है, आपके पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आए उस वजह से। मतलब उनमें से एक कम्युनिकेशन आई कैन सर्टेनली सी
what is that character trait that is still there with you from that time? ऐसा कुछ is there anything else that has been there with you since that time? I mean, सबसे बड़ी I mean not in the positive side, but yes, one of the things could be कि हाँ, जो मैंने अभी बोला कि आप बैलेंस करके चलो उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें काम करती है. तो ये एक चीज़ बहुत अभी भी है कि हाँ, अगर मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं करने को, आई नो कि ठीक है, अगर मैं टाइम टू टाइम सेट करूँ, आई मीन आई एम नॉट गुड विद, आई एम अ वेरी बिग प्रोक्रेस्टिनेटर, आई एग्री, बट कहीं ना कहीं जब मुझे आई ओवरथिंक अ लॉट बट लेकिन हाँ, एक ये चीज़ आई है कि तब भी वो चीज़ पता थी कि पढ़ना भी है, फिर फाइनल्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए भी हमें जाना पड़ रहा है, क्लासेस के बीच से 1-2 क्लासेस हमारे फील्ड पर प्रैक्टिस में निकल जाते थे, फॉर द रेसेस, फॉर द जम्प्स, थ्रोज एंड एवरीथिंग. तो ये चीज़ अभी भी है कि हाँ, मुझे पता है कि यार ये भी करना है. इनफैक्ट इसीलिए भी मैं बोलूँगी कि व्हेन आई केम टू नारायणा बिजनेस स्कूल, आई जॉइन द कल्चरल कमेटी. तो आई बिलीव कल्चरल कमेटी सुन के पता है भाई दिन भर इवेंट में ये हो रहा है, ये काम वो काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ. तो ये चीज़ आज बहुत हेल्प आती है कि हाँ, तब से जो बैलेंस करके चीज़ें समझा कि हाँ, ऐसे ऐसे करके यू कैन डू ऑल द थिंग्स टुगेदर, वो चीज़ आज भी हेल्प कर रही है. Because if I have, so basically बोलते हैं कि as they say, while you do business studies, it's one of the most important aspect is networking. And I think because of this aspect, I mean, you network with a lot of people and create bonds that can be with you for a very long time. Yes. Interesting. Interesting insights from your childhood. Tell us, do you think that parents, I mean, rather I would like to put it this way, what contribution to you as a personality is because of your parents? What you are today, what do you think is कोई एक ऐसे तो they have brought you up, so I'm sure there's a lot of things, but कोई ऐसी चीज़ जो आप डिट्टो उनकी वजह से वो आपके अंदर है, do you think that anything is there like that? One of the things would be कि मेरी extrovertedness and openness to try new things. जैसे जब आई बिलोंग फ्रॉम MP एंड इनिशियली जब हुआ कि कॉलेजेस देखने हैं, तो मेरा ऐसा था, मेरा पर्सनल ये था कि भाई मुझे MP में नहीं पढ़ना है, आई वांट टू गो टू अ डिफरेंट स्टेट एंड स्टडी बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर. एंड घर से कोई वो नहीं था, ओके यू वांट टू गो वेरेवर इंडिया यू कैन गो, जस्ट बी इन इंडिया बट गो वेरेवर यू वांट टू. तो ये, और बचपन से ये चीज़ रही है कि कभी भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं आई कि ओके तुम्हें ये चीज़ ट्राई करनी है तुम ये करो. इनफैक्ट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई वांटेड टू जॉइन NCC एज वेल. आई डिड स्टार्ट NCC बट आई हैड टू लीव ड्यू टू सम हेल्थ कंस्ट्रेंट्स. बट मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी चीज़ में मुझे बोला नहीं कि यार तू ये नहीं कर सकती या ये मत कर या ये इस पे इफेक्ट कर सकता है, नहीं. मुझे हाँ मन है करो, फेल होगा नहीं होगा वो बात की बात है. हाँ, दे हैव ऑलवेज, येस दे हैव ऑलवेज. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो उस वजह से आज मैं रेडी हूँ कि हाँ आई टेक रिस्क ओपनली, कि हाँ आई एम अ रिस्क, आई एम अ रिस्क टेकर, आई कैन टेक रिस्क. ओके हाँ होगा जो होगा देखी जाएगी, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो उस चीज़ को. आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट मुझे लगता है, जो चीज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स. Okay. How do you feel about yourself to your parent? Do you feel responsible to them? Do you feel that you need to carry on their legacy? बहुत सारे मतलब as a kid we think a lot about how do we can contribute back to our parents. So every child through his journey kind of you know उसको लगता है कि यार मैं ना बड़ा बन के ये चीज़ करूँगा मेरे परिवार के लिए, मेरे फैमिली के लिए. It can be because of multiple things. It can be if somebody had been brought up in a financial distress situation, he would like to earn more and contribute, give a lifestyle to the parent. If somebody was from a decent background, but he thinks that my father did job all his life, he wanted to always buy this car or start this business, I want to help them achieve this one. Is there anything that you have in mind that you wish that I would contribute this back to my family? I do want to give my father his dream car. I mean, I know he will get it, but I want कि before he gets it, I give him that car. Okay. So yeah, one of the things. But apart from that, to contribute is कि like I know if I am happy doing whatever I am doing, they will be happy then. So I just don't want to be like कि हाँ मैं कोई चीज़ ऐसे करूँ कि मुझे नहीं करनी है, but I'm still doing it and I'm just मतलब वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत अफेक्ट करती है वो चीज़. Right. So yeah, one of the things I believe. I think what you become is what bothers them. मतलब they want to be the best version की मतलब उनका सक्सेस इस बात पे कि उनका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है. That's what they would wish to. Yes. Interesting. Great. I'll move on to the next round of
discussion is trying to understand what did you choose in your 11th and 12th? Were you a science, commerce, arts? What did you choose and why? So in 11th I have selected the commerce because साइंस में तो नहीं जाना था. The only reason is पल्ले नहीं बढ़ता है साइंस. और कॉमर्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक्चुअल में मुझे पता चला था कि लीडरशिप, बिकॉज जब मैंने 5th स्टैंडर्ड से दूसरी स्कूल और दूसरा सिटी ज्वाइन किया था तब से लीडरशिप की स्किल्स आई हैव बिल्ड. बिकॉज इन माई स्कूल्स आई वॉज द हेड गर्ल. तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हेड गर्ल बन सकते हैं तो लीडरशिप है तभी ही हम इलेक्ट होके हेड गर्ल बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकता है. तो वहाँ से आई गेट टू नो कि हाँ, कॉमर्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं. और कॉमर्स के अंदर एक्चुअल में ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम लीडरशिप भी सीख सकते हैं, साथ में कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, साथ में हम सबको साथ में लेके आगे कैसे बढ़ते हैं ना, लाइक काइंड ऑफ टीम वर्क, वो कैसे करते हैं वो हम एक्चुअल में कॉमर्स में ही सीख सकते हैं. और द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर हमें लाइक हम बोल सकते हैं ना कि कोई चीज़ हमें बेचनी है ना, तो हम कितना अच्छे से कितना ब्यूटीफुली उनको सर्व करते हैं कि वो सामने वाला बंदा इतना कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, इतना प्यार से बोल रहे हैं तो हम ले ही लेते हैं इस तरह से. उसके बाद कॉमर्स सिलेक्ट किया. फिर तब तक तो नहीं पता था कि कॉमर्स के बाद करना क्या है. BBA ऐसी चीज़ सुनी ही नहीं थी कि BBA नाम की भी कोई चीज़ होती है. फिर पता चला 2 साल के बाद कि हाँ, अब नेक्स्ट इज़ BBA. तो BBA में भी BBA करने का जो डिसीजन लिया उसमें किसी का इन्फ्लुएंस था या कम्प्लीटली यू डिस्कवर्ड इट ऑन योर ओन? नो, आई हैव डिस्कवर्ड बाय माय ओन. द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि हमारे कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर भी हमें मैनेजमेंट रिलेटेड BST, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट स्किल्स. उसके साथ साथ थोड़ा टच मेरा अकाउंट्स के ऊपर भी था क्योंकि मुझे अकाउंट्स इज़ माई पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो भी पसंद था. तो उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सर्च किया था कि लाइक इन सारी चीज़ों को लेके मार्केटिंग में स्पेशली मुझे वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ मुझे पसंद थी. तो ये सारे कॉन्टेक्ट्स है ना मार्केटिंग और फिनांस में ईजीली बैठ रहे थे. तो उसके ऊपर से मैंने देखा तो पता आई केम टू नो कि हाँ, BBA करके एक सब्जेक्ट होता है कि जहाँ पे हम ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं. एंड BBA ऑनर्स, आई हैव डन BBA ऑनर्स, जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर हम बेसिक स्पेशलाइजेशन तो होते ही है जैसे मार्केटिंग, फिनांस एंड HR. BBA ऑनर्स के अंदर वी हैव एडिशनल 2 स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग 1 एंड अनदर इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. सो माई डैड इज़ अ बिजनेसमैन, तो थोड़ा बिजनेस का भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए था और डिजिटली भी कैसे प्रमोट करना है ये भी थोड़ा सीखना था बिकॉज थोड़ा इंटरेस्ट उस पर भी था. तो इस रिलेटेड आई हैव डन माई BBA ऑनर्स. उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली डन कि नहीं, करना है तो PGDM, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, 2 डिग्री मिल रही है तो वी कैन ऑल्सो डू अ जॉब स्विच वेन एवर वी नीड. लाइक मार्केटिंग अभी कर रहे हैं तो हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं और साथ में फिनेंशियल सर्विसेज का भी सेल्स कर सकते हैं. Why do I get this vibe that Nishi always wants more? दिल मांगे more. Correct. So always something extra is what you look for. Yes. कि मुझे इसके साथ ये भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, right? Yes, correct. Why are you so? द ओनली रीज़न इज़ मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है. और मुझे पेरेंट्स ने एक चीज़ सिखाई है कि जो चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, उसको इतनी डीपली एक्सप्लोर करो कि तुम फिर उसका एंड जो है ना वहाँ तक तुम पहुँच के दिखाओ. इफ़ आई एम राइट नाउ आई एम डूइंग PGDM, तो PGDM के बारे में मुझे अब इतना नॉलेज है ना कि मैं कोई एक बंदे को सामने बैठा देगा ना तो उसको मैं ईजिली कन्विंस कर दूँगी कि भाई तू PGDM क्यों करेगा, तू कर. ये पूरी अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है पूरे 2 साल के कोर्स में. एंड ऑल्सो लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आई एम द सीनियर मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, दैट इज़ माय सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार क्लब, जहाँ से मुझे ये बैच मिला था. दिस इज़ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. सो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ सीखने मिली, हर इवेंट्स को कैसे मैनेज करना है. लाइक यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिली कि हम सारी इवेंट्स को 1-on-1 फैकल्टीज़ के साथ मिलके और हमारे जो हेड्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ मिलके सारी चीज़ को सॉल्यूशंस, लाइक पता है कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस. दिस इज़ व्हाट आई गेट टू लर्न फ्रॉम NBS. Interesting. Thank you for sharing that insight. I'm sure बहुत कुछ इस जर्नी में है that we could cover, but I think what I could
draw from your inspiration, from your journey is, so what I could draw from your journey is basically life के हर moment में आपने कहीं ना कहीं खुद से triggers ढूंढे हैं, खुद से चीज़ों को explore किया है, and your decisions that you made were more of self-driven rather than influenced by someone. This is what I could draw, and correct me if I'm wrong. Yes, correct. Jayanti, I would like to come on to you to understand that during your 12th, that what did you choose, and again it was your own instinct or it was somebody's influence in the family, friends that had led to that choice. So I was a commerce student. Science obviously मतलब से 10th तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझ आ गया कि 12th में तो नहीं करनी है. फिर उसके बाद प्लस क्योंकि पापा फैमिली बिजनेस है तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी थोड़ा इंटरेस्ट था कि हाँ बिजनेस के बारे में थोड़ा जानना पढ़ना. यू कुड यस कि हाँ उस वजह से हाँ तो दैट्स व्हाई आई वाज मोर लाइक टुवर्ड्स कॉमर्स. सो कॉमर्स स्टूडेंट पूरा बढ़िया मतलब उसके नहीं वेट कैन So, commerce तो आपने इस वजह से choose किया because your family was into business. That's what. What did you choose next for graduation? How did you discover what did you do and how did you discover that? So after 12th, I wasn't sure what I had to what I wanted my career to be in which field. So I was I was a little confused then also. So I was like, okay, I'll think about it, and then I did plain BCom in graduation. And during my BCom also, I wasn't sure that I wanted to pursue MBA or PGDM. I was still thinking about okay, what should I do? And PGDM actually it happened around in 1 year because after my graduation. We'll focus on BCom part first. Yeah. Because it's a 3-year journey and I think it's quite a time. After 12th, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती है. You are also adulting, you know, and in that process you go to college and lot of I think कॉलेज की जर्नी जो होती है वो काफ़ी फ्रीडम वाली होती है. थोड़ा फ्रीडम काफ़ी 12th के बाद से काफ़ी फ्रीडम मिलना शुरू हो जाता है and that's where you start your college journey. What is it that you have discovered about yourself during college days? And आज अगर मैं पूछूँ कि what is that biggest learning that you have had in those time, what would be that? ओके सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिस्कवर्ड वाज कि जब बीकॉम किया तो उसमें ऑब्वियसली आपको मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है. तो धीरे धीरे फिर उस फील्ड पे मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हुआ कि पढ़ते टाइम पता चला था कि हाँ मेरे को इस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मेरे को इस फील्ड में कुछ परस्यू करना है. तो थ्रू बीकॉम आई न्यू कि ठीक है मुझे जाना मैनेजमेंट के साइड ही एंड फिर थ्रू मैनेजमेंट आई वॉन्टेड टू PGDM. दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स एंड वन ऑफ द थिंग्स that it taught me a lot was ki okay during my graduation I went to college for 1 year and the next year COVID hit, so we were at home for 2 years and we only used to go to give the exams and we had our online classes. An executive course in exactly it became an executive yes right. It was an executive course in BCom. So उसमें ये चीज़ समझ आई कि ओके सिचुएशन कभी सेम नहीं रहती है, कुछ भी कभी भी फ्लिप होके हिट कर सकता है. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड बट डोंट लेट दैट स्टॉप यू. तो ये चीज़ आई कि हाँ भले ही हमारा घर पे हुई है पढ़ाई बट स्टिल एक कहीं ना कहीं खुद में ये आ गया नॉट थ्रू बीकॉम बट आई वुड से जो सिचुएशन थी ऐसी कि उसमें यह है कि यार आप बैठ नहीं सकते उस चीज़ को लेकर यार अब तो कोविड आ गया, अब मैं क्या करूँगी, मेरी तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, मेरे को आगे क्या परस्यू करना है, मैं उस पर कैसे क्लियर हूँ जब मैंने यही ढंग से नहीं किया है. तो वो सब चीज़ें आ रही थी. तो कहीं ना कहीं फिर ये समझ आया कि नहीं यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है ये काम इस तरह से नहीं किया, यू विल चेंज द पाथ एंड देन यू विल ट्राई अनदर पाथ कि ठीक है भाई यू मतलब एक तरह से बोलूँ तो यू नीड टू बी रेडी फॉर चेंजेस. कि मैंने एक दिमाग में सोचा था कि भाई 3 साल का कोर्स हो जाएगा. बीकॉम के थिंक फर्स्ट ईयर के एंड तक मैं हो गई थी काफ़ी क्लियर कि हाँ मुझे मैनेजमेंट में ही परस्यू करना है. तो ये था कि ठीक है अब 3 साल होगा, एग्ज़ाम दूंगी एंड देन विल गो फॉर MBA और PGDM. बट अब कोविड आ गया, नहीं पता, पढ़ाई ही नहीं हुई है. अब तो वो एक चीज़ आ गई फिर ठीक है अभी ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा ये पार. तो ये एक चीज़ थ्रू कोविड है. इनफैक्ट आपका जो बैच है इट वाज आल्सो टैग्ड एज अ कोविड बैच इन द इंडस्ट्री एंड बोथ इन एकेडमिया. People started to quoting कि यार ये तो कोविड बैच है. What is, I mean I'm sure there are some traits because of which they would be calling it that, but what was something from, because you are from the other side, right? You were the student. How is your response to this thing being tagged as a COVID batch? कि क्या वाकई में उस बैच ने 2 साल जो कोविड का टाइम था, हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन? डिड यू टेक लेवरेज ऑफ नॉट गोइंग टू कॉलेज एंड एन्जॉइंग दैट 2 year of vacation, और
how was your approach in building yourself, and how much, to what degree you agree to this statement, and how much if you don't? आई मीन आई डू अग्री टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि आपके दिमाग में परसेप्शन आ जाता है कि यार 2 साल घर पे थे, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज भी कम था, एंड ऑनलाइन क्लासेस थी. सो एवरीबडी इज़ अवेयर कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती है, उसमें पढ़ाई कैसे की जाती है, एग्जाम्स किस तरह से दिए थे हमने. तो कहीं ना कहीं दे वर ऑल्सो राइट ऑन देयर पार्ट कि भाई कोविड बैच है, दे हैवंट हैड देयर कम्प्लीटली, मतलब जो एजुकेशन है वो प्रॉपर उस वे में नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था. बट आई बिलीव कहीं ना कहीं ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा डिफर करता है. मतलब देर आर स्टूडेंट्स हु वर लाइक कि ठीक है अभी नहीं है, फ्री चिल करते हैं, एग्जाम तो हो जाएंगे, वो भी बहुत लिबरल हो गए हैं, आराम से देंगे, पास हो जाएंगे, हो जाएगा. एंड कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे थे जिनको चांसेस मिले कि इनफैक्ट आई हैड सम ऑफ माई फ्रेंड्स who could pursue 2 or I think 1 or 2 degrees together because of COVID. After 1 year you could pursue another degree because घर से ही बैठ के पढ़ाई करनी थी, तो वो चीज़ें का एक एक्सेस आ गया कि हाँ भाई मैं एक साथ 2 डिग्रीज कर सकती हूँ. तो वो एक चीज़ आ गई पर्सन टू पर्सन कि कोई ना कोई उसको बहुत अच्छे से कंजम्पशन, मतलब जो फ्री हमें छुट्टी मिली है उसका आप किस तरह से यूज़ करते हो. कोई ने 2 डिग्रीज कर लिया है, कोई बढ़िया चिल कर रहा है. विथ मी आई वुड से कि उसके बाद एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड आई वुड से आफ्टर लाइक इन 2021. Okay, so basically my father was planning to start a business, a different startup. So कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ हेल्प हो गई कि मैं उनके साथ उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई. तो मेरा वो 1 साल उस चीज़ में जानने में लगा क्योंकि स्टार्टअप शुरू कैसे होता है, काम कैसे करता है, फिर जब स्टार्ट हुआ तो उसमें काम किया. तो कहीं ना कहीं विथ मी आई वुड से कि हाँ भले ही वो कोविड में घर पे रह के काफ़ी कुछ पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है, बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी आ गया. I have understood this, that people respond to the same situation in a different manner based on the habits or the kind of person that they are. So let me give an example. So COVID was a constant situation for everyone, right? Everybody was a part of it. Some people looked at it from an optimistic angle कि जो है वो है, you can't do anything about it, but जो available है उसमें let's enjoy. Let's try to spend some time with family. Okay, there were few who opted for online work, and for example me, I went to my hometown in the village, and I think I stayed in my village and worked for 3 months in that first wave. And I think it was a golden moment where I could not have ever imagined कि मैं एक गाँव में, छोटे से गाँव में बैठ करके अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता हूँ with an internet and everything working online. And I was getting paid, and I was working from a remotest part of India. I was like, this is so nice, that possibility, and that was the time when I was spending time with family. So I thought that was a moment that I think in life मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वापस आए. But from a personal experience point of view, it was the most beautiful thing that had happened. And it's a positive memory in my mind. But there were people who were getting overworked about the same thing. It's their response to that situation. Similarly, for example लेते हैं कि cigarette smoking. लोग बोलते हैं कि यार बहुत stress है इसलिए cigarette हुआ. But what I've observed is even when they are happy, they go and smoke. Yes, correct. So the smoking is not because of the action or the reaction that is happening. Smoking is more of a habit that they have cultivated, because of which they are going back and doing that thing, but be it a moment of good or a bad moment. You know, it's just an excuse to cultivate that habit. Exactly, Right. because कहीं ना कहीं आपकी जो हैबिट है वही चीज़ हर सिचुएशन में उस तरह से आप चीज़ों को परस्यू करोगे. Absolutely. So yeah, what I could understand from your side is that you tried to, I mean, of course COVID was hitting everyone, so हर कोई स्कूल नहीं जा रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था, but people tried investing that time in doing something. For some, I know a friend who started her cake baking business during that COVID time because she lost her job. Other could have cried over it for the time, but she saw that as an opportunity कि अब कोई उसी के सोसाइटी में अब कोई बाहर से केक नहीं ऑर्डर कर रहा था, तो उसको सेफ था कि मेरी कलीग है और सेफ सोसाइटी में रहते हैं, तो शी कैन प्रोवाइड द केक एंड इट विल बी हाइजीनिक फॉर द celebrations to happen. So she found her opportunity to start the cake business in that. So yeah, this is how things change with person based on their attitude towards the situation. Great, wonderful insights on that part. I had come to your experience with respect to Narayana Business School now, and we'll talk more about it. Tell me about your first day at college. Okay, so
the first day I basically I had my admission done beforehand, but I joined 1 month late due to there were some personal problems because of that. सो फर्स्ट डे तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब पहला दिन होता है, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो, आप कितने भी एक्सट्रोवर्ट हो बट आप कहीं ना कहीं थोड़े से शांत हो जाते हो पहले दिन. यू स्टार्ट फर्स्ट ऑब्जर्व थिंग्स, आपके सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करते हो एंड वो सब. तो पहला दिन वैसे ही रहा था. बट वन ऑफ द थिंग्स आई बिलीव इज़ कि आपके आसपास कैसे लोग हैं वो चीज़ बहुत मैटर करती है. एंड टच वुड आई हैड द बेस्ट क्लासमेट्स दैट आई कुड हैव गॉटन. क्योंकि व्हेन आई केम फर्स्ट हाफ तो मेरा ऐसे शांति से निकला था, बैठ के ऑब्जर्व कर रहे, आ रहे लेक्चर्स चल रहे, सब देख के. आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज इन मार्केटिंग की कोई क्लास थी मोस्ट प्रोबेबली. नहीं, बैच वाइज, आई मीन सिग्मा डेल्टा. डेल्टा. सो फिर फर्स्ट हाफ के बाद फिर ब्रेक में से सब, अब क्योंकि ऑब्वियसली आई केम अ मंथ लेट, तो तब तक थोड़े ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं कहीं ना कहीं. तो मैं तो आई फिर वाज लाइक ओके ठीक है. फिर मैं धीरे धीरे गई, मैंने बात किया. या आई वाज द न्यू वन. सो मैं फिर ब्रेक में देखा, क्योंकि सब अपने अपने होता है ना कि आप अपने ग्रुप्स में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, यू सिट एंड टॉक इन ग्रुप्स. तो फिर धीरे से मैंने कहा ठीक है अभी ब्रेक हुआ है, अब जाके बात करते हैं सबसे. तो फिर मैंने अप्रोच किया धीरे धीरे एंड दे वर सो वेलकमिंग. मतलब एक तो आप डिफरेंट स्टेट से आ रहे हो एंड स्टिल इवन जो मेरा एक ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप एज इनके होता है ना जिनसे जो बहुत ही क्लोज आपके फ्रेंड्स होते हैं, सब गुजराती है. आई एम द ओनली नॉन गुजराती पर्सन एंड दे आर सो वेलकमिंग. मतलब मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मैं एकदम अलग स्टेट से आ रही हूँ. बिल्कुल होता है ना कि कहीं ना कहीं होता है कि थोड़ा सा उनके अंदर वो एक आ जाएगी कि यार, मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लगता है कि एक यू नो रिस्ट्रिक्शन, या वो क्या बोलेंगे उस चीज़ को, थोड़ा सा कंजर्वेटिव नहीं बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को यार क्या पता मेरे को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे एकदम से, वो चीज़ थोड़ी. स्पेशली आई थिंक व्हेन पीपल कम फ्रॉम वन स्टेट में कल्चरल डिफरेंसेस तो होते ही हैं. एग्जैक्टली. इनफैक्ट दैट्स व्हाट पॉइंट आई वाज वांटिंग टू कन. सो क्लासरूम में डाइवर्सिटी होने से बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है. सो यू मेट गुजराती. what is your where are these other people from? Mostly they are from Ahmedabad itself or some from Rajkot, Saurashtra. I still remember my first friend was Sakshi. So she is the sweetest person. सबसे पहले मैंने आके उसी को हाय बोला. शी इज़ सो स्वीट. उसने आके मेरे को बात की, उसने पूरा मुझे बताया ऐसे ऐसे चल रहा है ये पूरा सब. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जिनसे भी मैंने बात की ना सब बहुत वेलकमिंग थे. अलग अलग स्टेट, कई लोग थे अलग अलग स्टेट्स के भी थे, यूपी से भी थे, इनफैक्ट मुझे जबलपुर से भी कुछ लोग मिले थे. बट मतलब मैंने वो एक जो चीज़ देखी ना कि आपको जाने के बाद एक वो जो अंदर से डर होता है, घबराहट होता है ना, वो आपके आसपास के लोगों की वजह से काफ़ी कुछ चेंज करता है. एंड बिकॉज दे वर सो वेलकमिंग, आई वुड से मेरा फर्स्ट डे बहुत प्यारा निकला था. उसके बाद तो पूरी जर्नी बहुत प्यारी थी. राइट, ग्रेट. निशी, व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसा हमारा इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जेनेसिस. यू वर अ पार्ट ऑफ जेनेसिस. आई वाज द पार्ट ऑफ जेनेसिस. सो जेनेसिस से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ समझने को मिली थी. लाइक फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर अमित सर वॉज टेकिंग द लेक्चर, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आई वॉन्ट योर 18 months, और वो 18 months आई वॉन्ट 1000% फ्रॉम योर साइड. तो वहाँ से ऐसा हुआ था कि नहीं भाई कुछ करना है. जो सर बोल रहे हैं वो सारी चीज़ हार्ट पे टच हो रही थी. हर एक पॉइंट्स इतने दिमाग में फिट हो गए थे ना कि वो थ्रू आउट पूरा 1.5 year वो अभी भी वो वर्ड्स याद आते हैं कि भाई नहीं, दिस एक्चुअली हिट मी अ लॉट, जिसकी वजह से आई एम एट हियर एंड आई एम ऑल्सो प्लेस्ड इन वेरी वेल नोन कंपनी. सो और पूरा ऐसा था ना, जैसे जयंती ने बताया कि फ्रेंड्स ज़्यादा मैटर करता है. तो आई बिलोंग टू राजकोट. आई वॉज हैविंग माई ग्रुप ऑफ 25 people, और हम चाइल्डहुड से ही एक ही स्कूल में थे, फिर एक ही कॉलेज में थे. तो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग था, बिकॉज यहाँ पे जब मैं आई तो आई वॉज टोटली अलोन. तो ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे होगा, किसी को पहचानते नहीं है तो कैसे बोले, क्या अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि भाई ये क्यों ऐसे ही आके बोलने लगते हैं. फिर उसी ड्यूरेशन में Especially as females you think more that can I approach everyone or not? करेक्ट. फिर ये फियर मेरा कैसे दूर हुआ? द ओनली रीज़न इज़ वी आर हैविंग द इलेक्शंस. तो इलेक्शन के टाइम पे हमें एक्चुअल में जेनेसिस के अंदर ही पूरी प्रोसेस बताई थी कि यू वर बी हैविंग इलेक्शंस. तो तब से सोचा था कि नहीं भाई अभी तक लीडरशिप की है तो यहाँ पे भी आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल. तो वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि हम
हमें है ना नेटवर्किंग करने के लिए बोला था, क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर वी आर हैविंग द इलेक्शंस, लाइक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आर कॉलेज यूज टू वोट, एक्सेप्ट कैस्पर को छोड़ के सब लोग वोट करते हैं। यस तो वहाँ से पता चला कैस्पर इज डॉग। यस उसके अलावा सभी लोग वोट्स करते हैं, तो वहाँ से मैंने सीखा कि भाई नहीं, अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, अगर मेरे को आगे आना है ना तो यहीं से मुझे बोलना पड़ेगा। और एक चीज़ या इन द यस इंडक्शन, और एक चीज़ ये भी दिमाग में आ गई थी मुझे कि अगर मार्केटिंग सेल्स बनना है ना, सेल्स फील्ड में जाना है ना, तो अगर हम बोलेंगे नहीं ना तो हमें कोई समझेगा नहीं और हमारी प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। दिस इज मार्केटिंग इज लाइक बोलेगा नहीं वो बिकता नहीं है, करेक्ट उसके जैसे। तो फिर सोच लिया कि भाई नहीं, अब सोलो ट्रिप्स भी करनी है और सबको बोलना है, जिसको जो सोचना है वो सोच लेगा, अगर उसको नहीं पसंद आएगा तो वो दूसरी बार नहीं बुलाने आएगा। बट नहीं, एक्चुअली सारे फैकल्टीज़ की भी बात करें ना, तो हम जब इंटरेक्शन, स्पेशली पूर्वी मैम के साथ जब हम इंटरेक्शन करने 1-on-1 गई थी ना मैं, तब भी मैम ने बोला था कि ऐसा मत सोचना कि यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात, स्पेशली राजकोट, तो यहाँ पे गुजराती पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी, तो ऐसा मत सोचना कि कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें। अगर कोई नहीं बोलता है ना तो मेरे पास आ जाना, हम दोनों बात कर लेंगे, वी विल कम्युनिकेट इन गुजराती। तो आई वॉज वेरी ओपन कि नहीं भाई नहीं, अब मुझे थोड़ी होम वाइब आ रही है कि नहीं, एक्चुअल में कोई है जिसको मेरे बारे में पड़ी है, जो सोचता है मेरे बारे में भी। लाइक पूर्वी मैम इज़ द डीन, येस, बट शी इज़ लाइक माई मदर, क्योंकि हर एक मोड पे उन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया है ना। अगर मुझे टेंशन भी, एग्ज़ाम्स आती है ना, तो एवरी टाइम पूर्वी मैम मुझे बोलती है कि निशी अब एग्ज़ाम का फियर तेरे चेहरे पे दिख रहा है, यस अब तू कुछ खा नहीं रही है, ये नहीं कर रही है, तू खा पी, एग्ज़ाम के बारे में भी पढ़, सब कुछ चिल रहे, कुछ अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बोल, मैं समझा दूंगी। तो ये वो एक पूरी NBS से मुझे है ना पूरी होम वाइब मिल रही है। Somebody is there to care for you. Yes, actually. Right. Yeah. I think that matters a lot when we are especially away from our home. If we get even one person who cares, I still remember in my school days, very unfortunately and completely unaware, in my 11th and 12th standard, I ended up being in only the boys' school. It was a very mishap with me, but I was throughout co-ed till 10th. And I was very passionate to go into a school that was producing toppers. So my school did not had science in 11th and 12th. So I moved to a school. मैंने रैंडम ऐसे ही देखा, सो मेरे को अच्छे वहाँ से मेरे सिटी में नहीं थे अच्छे ऑप्शंस, सो आई हैड टू मूव टू अनदर सिटी, लखनऊ. सो I said I'll go to the school. I saw the results that came across, and top 10 में से 4 to 5 people were from the same school. I said यार साइंस में तो यहाँ से बहुत अच्छे टॉपर्स निकल रहे हैं, I think I should go here. And I think I made that abrupt decision based on that. Rest everything मैं फोड़ लूँगा. उस कॉन्फिडेंस से मैं चला तो गया, एंड prospectus भी देखा, prospectus also looked fine and everything. And all of a sudden I go and find this new thing that वहाँ पे 10th तक का co-ed है and 11th 12th is boys or girls only. So I'm like, okay, how? Now I'm already inside and all. But मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि नहीं, this is not going to be a nice journey, because only boys classroom I have never imagined in my life. Only just as I think it would be difficult for girls also to imagine only girls classroom. Correct. Because diversity was something that we were enjoying all the time. Yeah. We were learning through our mates, all of that thing. But there was this one faculty who could realize, the challenge that I was facing of not having, and also it was 152 kilometers away from my hometown. I was not with my family, and her support and the assistance that she provided, I think मेरा वो पूरा 2 साल उसके बाद बहुत बेहतर गया because of that one person's hand holding. And she also, because I was living on my own, she also कि ठीक है, I'll bring lunch for you, don't prepare, तुम focus करो studies पे and all that. And slowly and gradually she gave me an opportunity to do a lot of inter-college things, and I got to access other branches जहाँ पे कोविड भी था एंड ऑल दैट, कि हम फंक्शंस एंड कॉम्पिटिशन्स के लिए दूसरे स्कूल में भी जा रहे हैं, दूसरे कॉलेज में भी जा रहे हैं. तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत कुछ मिस आउट हो गया. बट इफ आई रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम दैट प्लेस, आई थिंक इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव इन दैट प्लेस. आई थिंक दैट काइंड ऑफ
some or the other person comes to your life who helps you to navigate that journey. Yes. So for you, the way you sounded, the way you shared your Yeah. experience, and I see that with a lot of kids here, Purvi ma'am has been playing that instrumental role for all of these people here. In fact, Here at Narayana Business School मतलब ये चीज़ है कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं ना दे मेक यू कि हाँ यू फील लाइक होम, दे मेक यू कंफर्टेबल. कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन एनी टाइम यू कैन गो टू देम, डिस्कस विद देम, पढ़ाई रिलेटेड, करियर रिलेटेड, एनीथिंग. दैट इज़ वन थिंग जो कि आप दोनों ने भी कहा कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट. Almost 5 से 6 साल, even after completing my college, I'm a graduate from here. So even after completing my college, जब भी लाइफ में कुछ ठीक नहीं लगता था, I used to just drop into the college. ऐसे ही बस आ गया, मैम के साथ बैठा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मैम, ये जॉब अच्छी नहीं लग रही है, मैनेजर ये नहीं समझ रहा है. And this was the place to vent out. So we used to come, and Hima ma'am was there back then, Purvi ma'am was there. We used to come and just share with them that okay, this is how it is going. कुछ उनको बोलना होता तो ठीक है, otherwise they used to just listen to us. And I think we felt better. We knew that somebody, घर वालों को बोलोगे तो घर को लगता है ये क्या जॉब छोड़ देगा क्या. So nobody was judging here, but we had a place to come and vent out of whatever the corporate frustrations that you used to get. So I think that really plays an important role. Having said that, I think lot of other activities that we do around the 2 year, I think shapes us, and because we believe in a lot of transformation that. See, as a B school, our aspiration is to attract people, the aspirational students from across the country, and transform them through the journey that we get into this. Because it's very easy to pick up top percentilers and put them to work and train them and put them to work. But I think जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से कंट्री ग्रो कर रही है, आने वाली जो ग्रोथ है वो Tier 2 and Tier 3 cities में है. Like you said, you come from Rajkot, you come from Jabalpur. Each of these cities are growing at a very beautiful pace. Yes. They need people who can come and grow their city. Correct. Today you may be working in some other locations, but eventually when you lead, when you learn and then you rise up to become managers, I think by that time you would have an opportunity in your hometown itself to go and contribute to the growth of that city. Yes, correct. That kind of growth is going to fuel the growth of the country. And उस तरीके से, बट वो जो थॉट प्रोसेस लेके पूरी नर्चरिंग है, दैट इज़ व्हाट वी ट्रूली सेलिब्रेट हियर एट नारायणा बिजनेस स्कूल. एंड इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टेल मी योर ट्रांसफॉर्मेशन. सो लाइक वी से लर्न, लीड एंड ट्रांसफॉर्म. We give you enough learning opportunities. We give you option to lead sometimes, whether it be some presentations where you lead, or be it some college activity where you have got an opportunity to lead, or be a student council, or be any clubs. Tell us your journey of transformation that you can recall of in these last 2 years. so learn तो पूरी लाइफ तक करते आए थे. So, आगे भी करते रहना पड़ेगा. Correct. तो learn इज ओके फाइन, सीखा है. यस, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल के खुद को एक इम्पोर्टेंस देना और खुद को हाईलाइट कैसे करना अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे. दिस आई हैव लर्न अ लॉट इन दिस होल 1.5 year. एंड अनदर थिंग इज, अब लीड, येस ऑफ कोर्स मैं हर बार बोलूँगी कि मेरा नॉर्थ स्टार क्लब, बिकॉज आई यूज टू बी द मेंबर इन दिस क्लब, जहाँ से मैंने एक्चुअल लीड करना सीखा कि हम लीड हर एक इवेंट्स में करते हैं. फिर वो प्लेस कॉम की कोई इवेंट है, कोई कल्चरल क्लब है, कोई एंटरप्रेन्योरल क्लब है, कुछ भी है, सब जगह पे स्टूडेंट काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से हम एक्चुअली, अगर कोई क्लब्स है जो इंटरेक्शन नहीं कर पाते बट एक्चुअल में स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं जो फैकल्टीज़ और एक स्टूडेंट, उन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो पूरा कंप्लीट फिल अप करता है. दिस इज़ व्हाट आई हैव लीड इट. एंड ट्रांसफॉर्म तो आई कैन से कि भाई प्लेसमेंट हो गया बहुत अच्छी कंपनी में, तो गोल अकम्प्लिश्ड आई कैन से कि नहीं भाई जो चाहिए था वो मिल गया. यस. So your transformation journey was more towards leading opportunities that you got. Yeah. I mean, you got an opportunity to lead as a student council Yes. member as North Stars. Yeah. Through that, I think you would have led multiple Events. You have done Genesis for your juniors. Yes, correct. That is one of the biggest, I think opportunity. I think you also did a lot of side hustles along with your college time. Share us about that experience and
what is your recommendation? I know that you have done some. You have been a campus ambassador Yeah. for one of the brand. Yes. Tell us more about that, and especially from a point of view that how does side hustles, despite एक MBA कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है that you are bombarded with CECs, submissions, projects, activities. Still you chose, as I said, you like to do more. Yeah. You chose to do a side hustle also. What is your recommendation to other people in that matter? Yeah. सो साइड हसल्स जो होते हैं वो हमें एक्चुअल में करने चाहिए. द ओनली रीज़न इज़ जहाँ से हमें एक्चुअली लर्न करने को मिलता है. बिकॉज आई यूज़ टू बी द कैंपस एम्बेसडर फॉर वेल नोन ब्रांड दैट इज़ बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. और मुझे अपने कलरफुल बाल्स करने बहुत ज़्यादा पसंद है. As I have colored my hairs to yellow, orange, pink, purple and what not. Your hobby भी converted to campus ambassador program? No, kind of hobby because मुझे बाल को कलर करने बहुत ज़्यादा पसंद है और एक फंकी लुक मुझे ज़्यादा पसंद है. The only reason is क्योंकि मैं जो हूँ ना, that is I am what. ये नहीं चाहिए कि भाई कोई मुझे क्या जज करता है, क्या समझता है. It's okay, fine. But I am the one. अगर किसी कुछ भी बोल रहा है ना, बोल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे ये करना है, मतलब करना है. इस वजह से आई यूज़ टू बी द कैंपस एम्बेसडर फॉर दिस ब्रांड. जहाँ पे मैंने हमारी कॉलेज में नारायण बिजनेस स्कूल में भी एक वर्कशॉप रखा था और वर्कशॉप का आउटकम जो था इट वाज This has led to such a nice thing that now you will help people color their life. या करेक्ट. और मतलब इतना कोइंसिडेंट हो गया ना कि अभी तक मैं मेरे खुद के बाल को कलर कर रही थी और अब मैं किसी के घर को पेंट के लिए सजेशंस दूंगी. दिस इज या करेक्ट. और कलर से थोड़ा ज़्यादा ही मेरा पर्सनल टच है. I think you manifested it. I would not say it was. I mean, through your the way you are sharing, you like to bring color to your life. Whether it was because of your hobby for coloring your hair, but I think ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ना काइंड ऑफ अट्रैक्ट करती है चीज़ों को. Yes. So I think maybe that could be one reason to get attracted to Birla Opus. And I'm sure the one who is passionate to apply things on, think like that, one who celebrates color, I think, would be able to understand and consult more people to bring colors. Yes. I think it would be a good job that we'll be doing. Hope for the best. Thank you. Right. But I think that's a good opportunity that we'll be heading on to. What is your thought on that, Jayanti, about the side hustles and about the whole experience of doing a lot of CECs, extra activities? How is your learning and transformation that has happened in these 2 years you remember of? सो बेसिकली हियर एट नारायणा बिजनेस स्कूल वन थिंग आई रियली लाइक इज़ कि जो पूरा का पूरा करिकुलम सेट है ना, वो उसी तरह से है विच प्रिपेयर्स यू फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ. मतलब CECs अब होता क्या था ना कि जब इनिशियली CECs मिल रहे हैं, एक मिला है, ठीक है, 2 मिले, धीरे धीरे क्या साथ में मिलने लगते थे. तो अब शुरू में लगता था यार तो इतने सारे मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, एक एक करके 2 कम से कम कैसे करेंगे. बट वो बात एक्चुअली बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब अगर हम वो चीज़ मैनेज करना सीखें, क्योंकि आगे जब हम कंपनीज में जाएंगे कॉर्पोरेट लाइफ में, वहाँ पे कोई हमें पूछेगा नहीं कि तुम्हारा ये हो गया तो मैं ये लेकर आता हूँ. दिल जस्ट कम एंड गिव यू द वर्क आप वन आफ्टर द अदर. सो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी कि जो पूरा करिकुलम जिस हिसाब से बनाया हुआ है, जितने भी CECs होते हैं, बी इट प्रेजेंटेशंस, बी इट कंपनी विजिट्स, बी इट रिटन CECs, जो भी चीज़ें थी वो सारी उसी तरह से डेवलप थी कि वो हमको बता रही कि आगे इस तरह से काम होता है एंड दे आर प्रिपेयरिंग अस फॉर दैट फील्ड. उसके अलावा वी हैव लॉट्स ऑफ क्लब्स इन द कॉलेज विच मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ क्लब्स. ठीक है, अगर आप इंट्रोवर्टेड हो आपके लिए उस हिसाब से भी एक क्लब है, इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन आपके लिए उस हिसाब से भी एक क्लब है. तो ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हो कुछ ऑप्शंस में. सो यू हैव यू आर रेडी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है कि वो सारे स्टूडेंट लेड क्लब्स हैं. सो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक डिसीजंस कि हाँ भाई मेरे को ये फैकल्टीज आपके साथ है कि हाँ आपको ये पसंद आ रहा है, गो फॉरवर्ड विद इट. तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि हाँ ये सब चीज़ें ही मिलके आपका वो पूरा पर्सनालिटी शेप करते हैं कि आप आगे कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह से यू विल वर्क, हाउ यू विल लीड एंड एवरीथिंग. एक बार आप इस चीज़ से ओपन और कंफर्टेबल फ्री हो जाओगे ना, तो आगे आपके डिसीजंस भी आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा बेस करते हैं. सही बात है. सो आई थिंक स्टूडेंट लेड इज़ वन थिंग दैट काइंड ऑफ इज़ अगेन very unique thing that happens at NBS. In fact, sitting here today from the management point of view, I was once a student of NBS. What better example? But all of us are talking together, 15 student-led clubs plus North Star Council
मुझे लगता है जो भी नारायणा में होता है उसमें से 80% कंट्रीब्यूशन जो होता है और क्यों होता है उसकी वजह स्टूडेंट्स है. Yes, correct. So I think that's a big celebration that we do here, and I think we love that way. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है that if a management wants to do, they can probably put some resources and money, and वो काम 1 घंटे में हो सकता है. But when the same thing is done by students, just example running a social media, Yes, like yes. Somcom does for, or organizing a mega event like convocation Convocations, ceremony, 2-3 clubs coming together. This is easily possible by getting it done outsourced. But the reason of getting it done by the students is, one, as a B school, I think that's our job is to provide a platform for people to learn. And they're learning by doing that thing. हमें लगता है learning by doing करने का, it sounds very I would say catchy and nice, but this is how you do it. You have to get your hands dirty in doing things. You'll have to go through the nights. I mean आपको sleepless nights जाएंगी, but when you achieve that thing, I think वो छोटा सा element of success आपके जहन में रह जाता है और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जो आपको बहुत आगे ले जा जाता है. राइट. आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट, एंड एज यू ट्रूली हाईलाइटेड दैट. इनफैक्ट मतलब ये होगा ना कि आपको वो चीज़, मतलब अब अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी झिझक है कि यार मैं कोई ये चीज़ करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको वो सब चीज़ हटानी आनी चाहिए. दिस इज़ द प्लेस कि आप हटा दो, ठीक है जो सोचेंगे ना, एटलीस्ट आई एम गोइंग एंड ट्राइंग दैट थिंग. मतलब इनफैक्ट जो फैकल्टीज़ भी है ना वो आपको उस तरफ इंकरेज करते हैं कि ठीक है, क्योंकि दे ऑल्सो नो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो दे मेक क्लियर जो सोचेगा, यू गो एंड स्पीक, यू डू योर पार्ट. एंड वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में. एक वो जो शाइनेस होती है ना वो चली जाती है, एक वो झिझक जो होती है वो चली जाती है कि हाँ भाई आई कैन गो एंड आई कैन डू दिस थिंग. एंड वो आगे भी आपको उतना ही हेल्प करेगी कि आप कभी भी ये मतलब आई बिलीव कि आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि ओके सामने वाला जो सोचेगा, डोंट थिंक अबाउट दैट फर्स्ट, थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू डू फर्स्ट. So deep. So that's very true. And while you were talking, and a thought came to my mind that I think आजकल, even at this stage when people are pursuing masters, people are still chasing behind getting scores, getting grades. And however, I personally feel that आई थिंक मुझे लगता है कि MBA में तो फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पास होने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. बट द माइंडसेट हैज़ टू बी टू लर्न थिंग्स एंड टू गेट एक्सपोजर ऑफ ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू फिट बेस्ट, rather than just focusing on getting grades and completing any marks. Even when it comes to CEC, I think that the graduate programs, the MBA program is designed to put a lot of stress with a lot of activities, so that eventually हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट कब कर पाओगे, टाइम तभी मैनेज कर पाओगे when you have enough on the plate. Correct. So CECs are way to bombard you with a lot of stuff that keeps come to you. Somehow you will have to figure out किस पे क्या चीज़ कितना स्पेंड करना है, कब कितना टाइम स्पेंड करना है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेकिंग डिसीजंस कि ओके आज मैं CC कंप्लीट करूँगी या जा करके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाऊँगी. ठीक है, क्या मैं क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये करना चाहूँगी या मैं किसी क्लब की एक्टिविटी करना चाहूँगी. दैट काइंड ऑफ डिसीजंस इज ओनली हाउ विल यू मेक डिसीजंस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट. Yes, correct. इफ यू आर गोइंग इन, जैसे आपने बोला कि अगर एक हफ्ते में एक ही CCs देना तो आपको चूज ही नहीं करना है फिर. That is not what the program intends to. The program intends to bombard you with lot of things so that you have to choose what suits best for you. Yes, correct. So is life. The moment you step out of this campus, you have thousands of possibility lying ahead of you. Yes. It is your choice that will decide the course of your journey, and everybody's journey is very unique, and you will be responsible for the decisions that you have made. Nobody else is going to take care of that. Correct. So that is how the program is designed, and that's so true that people kind of are still in that. I would not blame completely them, more of the education system, but people should think beyond numbers, beyond ranks and beyond certain percentages, to focus on the learning, especially the programs that are run by B schools management. These programs are designed because the outcome is the same. आप यहाँ से पढ़ के आप एक कंपनी में जाते हो, आप मैनेजर बनते हो. वो मैनेजर का काम ही यही है
to understand various perspectives coming on the table. Every day in every moment he is making decision for the organization. Yes. And वो जितना aware और conscious होगा, जितनी जानकारी होगी उसके पास, जितना ज़्यादा वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ पाएगा, उतना ज़्यादा वो बेटर डिसीजन ले पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के लिए, उसकी टीम के लिए. Yes, exactly. And that's how he'll be able to differentiate himself as a better manager or better manager. But that is only possible when you start looking at possibilities and not looking at the percentages. Yes. So very very valid point. That's why I said it's a very deep point, and I hope the audience takes this away from this conversation, that do not focus on just getting grades and completing your CCs. Choose and try to see what decision you can make here. Correct. Right. Great. I think this has been a great conversation about this. I would like to move to the last round of this conversation. That is a fireside chat. Where I'll quickly share some questions. I'll ask some questions and you have to give me a quick answer of that, each one of you. Let's see how it goes. Great. So one book or one podcast that has changed your life. The Secrets. Okay. The Secret movie actually. Okay, thank you. What is a go-to productivity tool? For me, the Canva is best because I have my own stick stamp brand where I used to create the whole creatives for my stickers, and I used to sell them to Instagram, and like it is a stickers which can be used for multiple purpose, like for laptop stickers, for mobile cases, and that all the things. So customize that. yeah, customize phone covers. For me, a video editing app basically. So my brother started a YouTube channel, and I also used to sell jewelries as a side hustle. So for that, I used to make videos and everything. So through video editing, I feel like my productivity comes out the best. Alright, great. An interview question that stumped you. First, location. Like the Birla Opus brand have asked me that what if we'll place you at Chhattisgarh. Okay. So I was quite stuck. कि how come, like I belong to Gujarat और तो मुझे आप गुजरात में ही प्लेस करो ना, छत्तीसगढ़ क्यों भेज रहे हो. This was quite stuck. Okay. Mine was, they asked me what I am passionate about. So I told them because I am not sure still that what I am passionate about, but I know what I am not passionate about. That I am clear about that part. Alright, great. A skill that you thought wouldn't matter but turned out to be crucial one. Leadership. First I was thinking कि leadership is not important. Marks आ रहे हैं तो ठीक है, सब जगह पे आगे हो जाएंगे. But नहीं, then I came to know कि सब जगह पे, as you said, सब जगह पे marks importance नहीं है. Leadership is most important. अगर बात करना नहीं आता है तो marks कैसे दिखाओगे? बताना तो पड़ेगा ना तुम्हें. हर जगह सर्टिफिकेट Yes. Correct. Right. Mine would be the chatterbox part. Okay. Given a choice, what would you choose? Dream company or dream role? Dream role. Okay. Why? Because I believe if I get my dream role, I'll develop those skills, and then I think I can pursue the dream company as well with it. Yeah, me too. Dream role Good because copy. No. ड्रीम रोल मेरे लिए इसलिए ड्रीम रोल, द ओनली रीज़न इज़ कि जो रोल मुझे पसंद है ना, वहाँ पे मैं मेरा खुद का 100% दूँगी और वहाँ पे मैं मेरी खुद की क्रिएटिविटी शोकेस करूँगी, जिसकी वजह से द ब्रांड विल क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी अमंग देयर ओवरऑल कस्टमर्स. फॉर दिस आई विल चूज ड्रीम रोल. Very nice. So as I keep saying to people, somehow you have to do a trade-off between company profile and package. yeah. So yeah, company and profile is fine. Package भी एक इसमें आता है तो. Yeah. अच्छा, a higher package, but a higher package with a dream company, a dream role with a lower package. What would you choose? A dream role with a lower package. You still be Dream role with the lower package. Okay. That was a check. Yeah. Okay. One habit that helped you succeed. One habit. Time management and to move from comfort zone. Okay. Ready to explore everything. We'll see what, not thinking about what others will think. Just go and do your bit. Group studies or solo presentations? What do you prefer more? Group studies. Solo presentations. Okay.
what is your best late night snack? Burgers. Burgers. Yeah. Okay. Maggie. Maggie sounds better. Okay. All right. One misconception about placement that you would like to bust. यही कि पहले हमें ये लग रहा था कि कॉलेज में तो आ गए पर हमें प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे. दिस वाज मिसकंसेप्शन. और ये भी मिसकंसेप्शन था कि लाइक प्लेसमेंट है तो हाँ ठीक है ना, हम तो 15-20 लाख का पैकेज लेके ही निकलेंगे. वो पूरी इट वाज कम्प्लीटली मिसकंसेप्शन, क्योंकि हर एक कंपनीज आती है अपने एक क्राइटेरिया सेट करके आती है, तो वो क्राइटेरियाज के अंदर स्टूडेंट को फिट होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन एंड देन ओनली वी कैन ग्रैब दैट पर्टिकुलर पैकेज. दिस वाज कम्प्लीटली अ मिसकंसेप्शन. वन लाइक व्हाट शी सेड, एंड वन मोर थिंग वुड बी कि हमें ये होता है ना कि ठीक है हम कॉलेज में आ गए, कंपनी लेकर कॉलेज हमारे लिए कंपनी लेके आएगा एंड हम प्लेस हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. कंपनी कॉलेज आपके लिए कंपनी ला सकता है, बट वो इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर रिलाई करो उस चीज़ में. डेवलप योर सेल्फ इन दैट वे. कॉलेज लेकर आएगा बट इंटरव्यू आप ही को देना है. सो आई थिंक So true. So वो important. चीज़ बहुत ज़्यादा है दिमाग I में think क्योंकि +1 on this. Basically, yeah. So the placement cell's responsibility is to bring you the platform to get the opportunities, and I think this is what I think this has been everywhere. पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया तो पढ़ाई का करियर का सॉर्टेड है. इट्स नॉट दैट. इट्स नॉट वन वे प्रोसेस, बिकॉज आई सी दिस एट स्कूल्स ऑल्सो, स्कूल लेवल ऑल्सो, दैट पेरेंट्स को लगता है कि अच्छी स्कूल में डाल दिया तो अब करियर सॉर्टेड है. ऐसा नहीं होता है. सिमिलरली टू द ग्रोन अप किड्स एंड स्पेशली एट आवर प्लेस इन लॉट ऑफ अदर बी स्कूल्स, लोगों को लगता है अगर प्लेसमेंट किसी का अच्छा हो रहा है तो बस मेरा हो ही जाएगा. दैट प्रिपरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक what any college would do is basically they would provide you a platform to get that opportunity. You will get company who will be offering that range of package, but everybody has to focus on developing the skill sets through which you can convert those opportunities for you. Yes. So for sure, very important one. Another question is, if not this career as a sales or in Birla Opus, okay, I'll cut Birla Opus. If not a career in sales, what is your plan B? Plan B is to join my dad's family business, like my dad's business. So this was my completely plan B, because I am the daughter who is raised completely like a son. मुझे ये नहीं बताया है कि भाई लड़की है तो लड़की की तरह रहे. मुझे यही सिखाया है लड़की है तो क्या हुआ, एक लड़के की तरह रहना सीख. Try to be a boy. So I am a boy to my dad. So recently also I am going there also. Okay. mine would be a little interested in interior designing as well. So if I wouldn't have done this, then I would have opted for interior designing. Okay. May life give an opportunity to do that as well. And I'm sure the whole life is lying ahead of Yes, you to do correct. that for sure. सबसे पहली कमाई. My sticky step. Yeah. I have earned from my first venture. I can say that is a small startup from me, which I'm leading on social media. That is a sticky stamp, where I have used to sell the stickers for customized laptop covers, phone covers. For that, it was my first. Yeah, my Instagram channel is Sticky Stamp, where you can also DM me to get amazing stickers and also discounts. Okay. Yeah, so this was my first earning, and second is my campus ambassador for Birds of Paradise. From that also I have earned a lot. My most initial was I love jewelry making. So I used to make jewelries and sell them. So through that I got my first earning, very first, most initial. Okay. I think it was around. Would you mind mentioning the amount? Yeah, sure. It was around 600 or 700. Around, yeah, 6 or 7. How did you spend it? I ate a lot of things. I spent it on food only. I think you were able to do a lot of things in 6 I mean 600-700 was fine. I can eat a lot of things in that. So yeah. Nice. It It's all Okay. down to the mood. Okay. And how did you spend your first earnings? Okay, so I have spent my first earning on purchasing my own phone cover, which was I was needed that particular phone cover the most. So I have purchased that phone cover from my first earning, and also I have purchased I can say that shoes. Yeah, that Air Force One from that first earning. Oh, okay.
As you, आपने बताया you like to Yeah. put colors. Yes. Nice. What is that next big skill that you want to learn? Big skill, which is like to interact more with the customers and to interact more with the people. This is the biggest skill that I want to develop at top. Okay. You want to make interaction more Yes. possible. I mean, look more seamless. Yeah. I can say I want to be a people friendly kind of thing. Yeah. Thank you. Yeah. I mean, try to elaborate more. Like I can say I want to be that person who is easily approachable to whenever the person wants me. I can be easily approachable to that particular person. I want to be that kind of people. Do you wish to be like that? Because at some point in time you'll get bombarded with a lot of people approaching you, Yeah, and but you'll find it difficult. yes, correct. तो उस टाइम पे मैं भी फिर वही चीज़ दिमाग में रखूँगी नहीं मैं भी वही चीज़ दिमाग में रखूँगी कि लाइक जो जब मुझे काम आया था तो मैं उसी को ही इम्पोर्टेंस दूँ, नॉट एवरीबडी. Okay. Yeah. Jayanti? I want to focus more on my technical skills. I believe I lack a lot in the technical skills part. So yeah, I want to focus more on that now. One technical skill that you'd like to. One would be, as we all know, digital media is flourishing nowadays. So I would like to focus more on that. Okay. One of the technical skills I would really like to start with. Okay, great. One goal you're working on right now. Like I said, digital marketing only. Okay. So I am studying through YouTube and other channels. Okay, how this works, how to start, and everything. So I'm focusing on that right now. Okay, and you're. Yeah, I'm also focusing more on social media. Like I have my own page, so I'm also like I'm learning that how to lead that particular page, like how to generate more and more reviews and how to generate more likes and how the people get more attracted towards my page compared to rest other sticker selling brands. Okay, interesting. I think a lot of is going on in your life, both of you. I'm sure there's a lot of things to learn. At the same time, you'll be taking on this new journey with Birla Opus, and they are also on the stage where they would like to grow, and so are you on that stage. My best wishes, in fact, on behalf of entire Narayana Business School, we'd like to congratulate you once again for cracking this opportunity for yourself, and may you slay this opportunity and do the best. This can be a stepping stone to whatever you wish to achieve in life. जर्नी तो भी शुरुआत ही हुई है, अंत इसका बहुत कुछ अलग हो सकता है, but what's important is you are starting today. Yeah. You've already started from a lot of things, but I think officially whenever people say that, okay, what's your career, you would start from here. Yeah. Right. You know that this was the starting point. अब तक तो ये बोलते थे कि ठीक है, what do you do? तो बोलते I'm doing an MBA, I'm doing a PGDM. Yeah, correct. You know, but now onwards your identity will change. You will start introducing yourself by saying, okay, I work for Birla Opus. Birla Opus. Your identity will change here onwards, and that will keep changing with the work that you do. Our best wishes for you, and Thank you, I sir. completely enjoyed talking to you girls. You were super enthusiastic, energetic, and candid at the same time. I did not have to even think for a moment to get some response from you. It was very candid. Thank you for joining and coming on this podcast. Absolutely delightful to Yeah. have you here. Yes, also we would like to thank you for giving us this big opportunity to get us here and like हमारा podcast shoot करके हमारी पूरी life journey पूछी, that is so thank you. And like it is our बोल सकता है ना कि मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि हम अभी क्या फील कर रहे हैं, like yeah correct. It was an amazing experience, truly. Yes. Same for me. I think I shared this in last podcast also, that the reason for also starting this podcast, एक छोटा सा एजेंडा जो मेरा था कि through this I get to speak to a lot of students and spend quality time, because we often talk, right, but on different areas it can be small, but this was one podcast that I was personally very interested to do it myself, because through this I would be able to understand a lot of people. This is one of my hobby, to know people, not from the superficial things, Correct. but to understand what they truly stand for. Yeah.
and this podcast has given that opportunity for me. So I'm really thankful for that also. But I really enjoyed. Thank you so much. Thank you. Thank you.